हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहले आते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है क्या। जब कोई भी, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये आपका सिलेंडर है और ये पिस्टन है। यहाँ पे एयर या गैस फिल किया हुआ है और आपको पता ही है इसका अपना प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है ना। P1 V1 माना गया है क्योंकि हम इनिशियल पॉइंट से ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे ये हम इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये P1 V1 यहाँ पर का प्रेशर होगा। और जब जैसे हम ये आपका स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ पर ये स्टॉपर है, ताकि यहाँ पर आकर जो है आपका जो वेट है, ये जो गिवन वेट है, मान लो हम इसको W वेट मान लेते हैं। जब हम इस वेट को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, मान लो कि हम इसको पूरी तरह से हटा देते हैं, ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है, उस क्षण पे हम इसको ग्राफ में देखेंगे। PV ग्राफ है ये, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम। जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो क्या होता है, ये सडन से ये जो आपका पिस्टन है वो ऊपर चला जाएगा, है ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, देख रहे हो आप। यहाँ पे P1 ये V1, P2 V2 ले लेते हैं, ठीक है। सडन से आपका ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जब सडन से आपका जो है बिना कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्वायर किए हुए जब ग्राफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आप देख लो कि हाँ जो ये इरिवर्सिबल के लिए किस के कंडीशन में इरिवर्सिबल हो जाता है। ये जो आपका पिस्टन है ये डायरेक्ट से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा ये पिस्टन। ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया P2 V2। तो ये क्वासी स्टैटिक अब तक मैंने बताया नहीं है, मैं सिर्फ आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ कि किस कंडीशन में होता है। अभी हम नेक्स्ट जब देखेंगे, ये देख लो, ये है इरिवर्सिबल के लिए। नेक्स्ट ग्राफ है कि जब स्टॉपर इसी तरह से है, ठीक है, अपनी जगह पे स्टॉपर का काम है आपके ये जो पिस्टन है इसको अपने मतलब वेट जैसे उठाएंगे तो पिस्टन को यहाँ पर रोक कर रखेगी। ये जैसे वेट बनाया हुआ था, हम वेट वैसे ही बना दे रहे हैं। सपोज ये आयरन का कोई वेट ले लिया है मैंने, अब ये तीली एक एक तीली करके हम हटा रहे हैं, ठीक है, इसको एक को हटाए, ठीक है। तो यहाँ पे से कुछ ऐसे इस टाइप का ये जो P1 पोजीशन था, P1 V1, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम आपका है, यहाँ से हम यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पे आपको क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन रहता ही है। कहने का है कि इक्विलिब्रियम में देखो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ चीज़ें, इक्विलिब्रियम अटेन करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, ये क्या थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम जो है उसकी बात हो रही है। P1 V1 पे अभी एक तीली हटाया, फिर दूसरी तीली जब हटाएंगे तो फिर यहाँ पे प्रेशर, कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर रहा है, यहाँ पे भी। जैसे जैसे धीरे धीरे हटाते रहेंगे, ठीक है, हम पहुँचते रहेंगे आगे। इस तरह का कर्व बनता है, जानते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, ठीक है। देखो ऐसा, तो ये जो हुआ ना, यही कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे एक टर्म लिखी गई है कि इनफाइनाइट स्लोनेस, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम वेट रिमूव करते जाएंगे तो हर एक पोजीशन पे इक्विलिब्रियम एक्वायर करेगा। इक्विलिब्रियम कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम एक्वायर किए हुए, यहाँ पे भी। अब ये समझ लो कि ये जो बात बोले जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम है क्या, जब कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम रहेगा, प्लस और क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहेगा, तब इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है।
तो आप क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है तो इसीलिए आपको अभी बता दिया गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सिस्टम कंसीडर किया गया है। ये जो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ना, तो जैसे जैसे हम वेट हटाते जाएंगे वैसे वैसे ये पिस्टन क्या है, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, है ना। वैसे वैसे ये पिस्टन जैसे जैसे वेट रिमूव करते जाएंगे ये अपना पोजीशन चेंज करता जाएगा, और ये हर एक पोजीशन पे जो है ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम एक्वायर करे रहेगा। ये एक चीज़ है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस टर्म को याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में कई बार पूछ दिया जाता है कि जब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम विच टाइप ऑफ अ प्रोसेस है, तो ये है इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस बनता है यहाँ पे। और आपने देखा ही कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या डिफरेंस होता है, और भी इससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स हैं, अगर आएंगे तो हम ज़रूर वीडियो में लेके आएंगे। ये आपको याद रखना है ये चीज़ कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कहते हैं किसको है, थर्मल आपका जो है टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम, सपोज दैट जब कभी रिएक्शन होता है A+B, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है दोनों बैलेंस्ड रहता है, तो उसको क्या केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि आप जब पढ़ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स तो ये सब कहाँ से आया केमिकल चीज़ें, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था ना, किस लिए पढ़ाया गया था केमिस्ट्री। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या है कि फोर्स से रिलेटेड बात हो रही है कि आपका जो लेफ्ट साइड का और राइट हैंड साइड का जो फोर्स है वो बैलेंस रहे, मतलब अनइक्वल कोई वेट नहीं रहे, है ना, दोनों इक्विलिब्रियम में रहे। जब कभी है ये तीनों चीज़ों को जब फॉलो करते तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो इनफाइनाइट स्लोनेस वाली बात है, रिवर्सिबल प्रोसेस वाली बात है, और फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, गुड लक, थैंक यू।